हेलो एवरीवन। चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 4 ऑफ द मटेरियल्स, जहां पर आज हम बेसिकली सीखेंगे activity levels in case of materials. Now, this is probably going to be the second last part of your topic wise topic. तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ईओक्यू के बारे में सीखा था। हमने उसके बाद में दो वीडियोस उसके क्वेश्चन से रिलेटेड बनाया था। नाउ ये वाला जो आज का हमारा पार्ट है, ये पार्ट है एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर। एक्टिविटी लेवल्स में अगर आप देखोगे, हमारे पास में एक्टिविटी लेवल्स का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी लेवल्स का बेसिकली मतलब ये है कि हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं। देखो, आपको एक चीज बहुत फंडामेंटली क्लियर होगा, द स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, अब ये मटीरियल्स चाहे वेदर रॉ, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, या फिनिश्ड, किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। ये जो हमारा मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है सर, ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल भी हो सकता है, और सर ये हमारा फिनिश मटेरियल भी हो सकता है। सर इसका जो स्टोरेज है, ये कौन करेगा? इज परफॉर्म्ड बाय स्टोर कीपर। ठीक है, यू नीड टू नो दैट। सर द एक्टिविटी लेवल्स, अब हम बात करना चाह रहे हैं एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल का मतलब क्या है? सर हम ये जानना चाहते हैं, एक्टिविटी लेवल बेसिकली मीन्स those levels of those levels of material that we need to maintain, that we need to maintain in our factory or our warehouse, so as to perform functions, so as to perform functions स्मूथली। हम सारे के सारे काम स्मूथली कर सके, उसके लिए हमें ये एक्टिविटी लेवल्स को मेंटेन करना जरूरी है। तो सर हम बेसिकली यहाँ पे नाम करते हैं हमारे जो एक्टिविटी लेवल्स है वो क्या क्या है। सर पहला बात कहता है मैक्सिमम लेवल। सर पहली चीज हमें बताती है मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल क्या होता है? मैक्सिमम लेवल, इट इज द लार्जेस्ट quantity. It is the largest quantity of a particular material, of a particular material, है ना, which should be, which should be kept in the store, मतलब at any time। इसका मतलब सर, सर बोलता है कि हम अपने स्टोर के अंदर लार्जेस्ट क्वांटिटी कितनी रखें, मतलब इससे ज्यादा क्वांटिटी तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए। मतलब हमें हमारे स्टोर के अंदर इस लेवल से ज्यादा की क्वांटिटी तो मेंटेन करनी ही नहीं चाहिए, इससे ज्यादा की क्वांटिटी तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए। तो दैट बेसिकली इज रेफर टू एज द मैक्सिमम लेवल आउट हियर। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यहाँ पर मैक्सिमम लेवल कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे सर मैक्सिमम लेवल हमें क्यों चाहिए, मैक्सिमम लेवल हमें क्यों चाहिए? सर मैक्सिमम लेवल इज रिक्वायर्ड बिकॉज we need to know how much storage space, we need to know how much storage space is needed। मेरे को अपने मटेरियल को रखने के लिए कितनी स्टोरेज स्पेस की जरूरत है, वो मुझे यहाँ पे जानना है। ठीक है सर, सेकंड चीज मुझे ये जानना पड़ेगा, वेदर देयर इज वेदर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रेक्विजिट, मतलब जितनी जरूरत है उतनी
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब मेरे पास है या नहीं है। सर मेरे को जितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्या उतने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मेरे पास है या नहीं है। दैट्स ऑल्सो व्हाट आई नो। सर इसके साथ साथ वी गेट टू नो we get to know about the material consumption, है ना, material consumption and time needed for such consumption। हमें ये भी पता चलता है कि कितने टाइम में मेरे को ये कंजम्पशन करनी है। ठीक है, आई गेस इतना बहुत है थ्योरी पोर्शन में। डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूले पर आ जाते हैं। सर कैसे हम यहाँ पर इसको डिराइव करते हैं, हम कैसे इसको डिराइव करते हैं, लेट्स ट्राई टू लर्न दिस आउट। सर फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। सर हमारा जो भी रीऑर्डर लेवल है उसमें हम आर ओ क्यू, सर दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो ईओ क्यू, ठीक है, दूसरी भाषा में बोलूं तो ईओ क्यू। सर इसमें से हम माइनस कर देते हैं सर वट एवर इज माई मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है, इनटू माई मिनिमम रीऑर्डर पी टाइम। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे मैक्सिमम लेवल। सर सेकेंड चीज जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे जो है मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल क्या होता है, व्हाट इज मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल इट इज द लोएस्ट क्वांटिटेटिव, it is the lowest quantitative balance of material। मतलब मुझे कितना मिनिमम, कितना लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, विच मस्ट बी, विच यहाँ पे वर्ड हुआ है मस्ट बी मेंटेन्ड। इसे हमें मेंटेन करना जरूरी है। सर क्यों मेंटेन करना जरूरी है, अगर हम इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी का मटेरियल खत्म हो जाएगा। मटेरियल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम चीजों को अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हेंस these are the things that we need to keep in mind। so it is the lowest quantitative balance of material which must be maintained in hand at all times। सर ये हर वक्त, मतलब मुझे हर वक्त मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, so that the production may not stop। सर हमारी प्रोडक्शन क्यों स्टॉप ना हो, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। देखो प्रोडक्शन किसी और रीजन से हो रही, खत्म हो रही है, स्टॉप हो रही है, नॉट अ कंसर्न, बट मटेरियल के नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से खत्म हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो प्रोडक्शन मे नॉट स्टॉप ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, राइट। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम ये मिनिमम लेवल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सर ये मिनिमम लेवल को डिटरमाइन करने का क्या तरीका है, सर जो भी हमारा रीऑर्डर लेवल है, ठीक है, ये जो भी हमारा रीऑर्डर लेवल है इसमें से हम एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, सर जो भी हमारा एवरेज कंजम्पशन है इनटू एवरेज टाइम टू प्लेस ऑर्डर, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर हमारा मिनिमम स्टॉक मिल जाएगा, मिनिमम लेवल मिल जाएगा। सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ना एक टर्म बहुत ज्यादा यूज हुआ है, अगर आपको याद है रीऑर्डर लेवल, देखो ये रीऑर्डर लेवल, ये भी यहाँ पे रीऑर्डर लेवल यूज हुआ है। so let's try to understand what is reorder level। let us try to understand what is this reorder level, जिसको हम कहते हैं ROL, right, reorder level। sir it is the point at which, it is the point at which if the material in store reaches
further supplies must be ordered. ठीक है ना सर? इसको ना बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बेटा आपके घर में, ठीक है, आपकी मम्मा ने, है ना, मॉम ने 10 kg राइस ऑर्डर किया, 10 kg राइस ऑर्डर किया यहाँ पे शॉप से, ठीक है, शॉप से, ठीक है, 10 kg राइस ऑर्डर किया। बेटा योर मॉम नोज दैट आपकी जो कंजम्पशन है, आपकी जो कंजम्पशन है पर डे ½ kg की है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो राइस आपने ऑर्डर किया है सर, ये कब तक चलेगा? सर ये 20 डेज चलेगा। मतलब ये जो 10 kg राइस है जो मैंने ऑर्डर, मम्मा ने ऑर्डर किया है ना, ये कब ऑर्डर, कब कितने दिन चलेगा? सर ये 20 डेज चलेगा, ठीक है। बेटा ये जो शॉपकीपर है ना, ये शॉपकीपर को डिलीवर करने में 2 डेज लगते हैं। इसे शॉपकीपर को राइस को डिलीवर करने में कितने दिन लगते हैं? 2 डेज लगते हैं। तो बेटा मम्मा अब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर कब करना चाहेंगी? मम्मा नेक्स्ट टाइम 18th डे पे ऑर्डर करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में राइस और आ जाएंगे। तो मम्मा विल रीऑर्डर राइस ऑन 18th डे। क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये कब मुझे रीऑर्डर करना चाहिए, किस लेवल पे मुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए, मतलब मेरा स्टॉक कितना पहुंच जाए जब मुझे मेरे स्टॉक को रीऑर्डर कर देना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट इज इट इज टॉकिंग अबाउट। तो सर व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर? अगर आप देखोगे मेरे लिए फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर होगा, इट इज क्वाइट सिंपल सर, इट इज मैक्सिमम क्वांटिटी या यूजेज इनटू सर मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम। मतलब कितना डिलीवरी में उसे टाइम लगेगा, दैट इज माय मैक्सिमम टाइम, रीऑर्डर टाइम, ठीक है। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है फॉर रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। सर हमें आर ओ क्यू मिल गया, आर ओ एल मिल गया, सब मिल गया। सर हमारे पास एक फॉर्मूला और है, जिसे हम, एक और लेवल है जिसे हम कहते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। सर एवरेज स्टॉक लेवल का बेसिकली मतलब क्या होता है? एवरेज स्टॉक लेवल हमें बोलता है कि आपको इतना स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए। सर इसको कैलकुलेट करने के ना दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है सर मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, सिंपल, एवरेज ले लिया। सर सेकंड फॉर्मूला है सर, जो हमारा मिनिमम लेवल है उसमें मैं हाफ द आर ओ एल ऐड कर दूं, आर ओ क्यू ऐड कर दूं, सॉरी, हाफ द आर ओ क्यू ऐड कर दूं, दैट इज ऑल्सो माई एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। दिस इज व्हाट आई शुड मेंटेन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आर ओ क्यू ऑलरेडी यू नो, रीऑर्डर क्वांटिटी, आर ओ क्यू आपको पता ही है, इट इज ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओ क्यू, जो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है, राइट, राइट। नेक्स्ट चीज, एक और चीज यहाँ पर आपको कई बार पूछ लेता है, जिसका नाम है डेंजर लेवल, ठीक है। डेंजर लेवल, सर व्हाट इज दिस डेंजर लेवल? सर डेंजर लेवल बेसिकली वो है कि इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट विच इज नॉट फेवरेबल at any circumstances for a storekeeper, for a storekeeper to reach. That is a level where there is no supplies for production. मतलब मेरे पास कोई सप्लाईज है ही नहीं प्रोडक्शन करने के लिए, मेरे पास कोई सप्लाईज ही नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो मेरे लिए कहलाएगा डेंजर लेवल, राइट। चलो जल्दी से हम इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो अगर आप देख सकते हो, हम सीधा आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.9 पे। हम आ रहे हैं आपकी इलस्ट्रेशन नंबर
2.9 on page number 64. Page number 64, that is illustration number 2.9. अगर आप देख सकते हो AS लिमिटेड प्रोड्यूस करता है रेड एक प्रोडक्ट है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट X एंड कंपोनेंट Y। बेटा रेड के लिए X का चाहिए 0.4 kg और Y का चाहिए 0.6 kg। ठीक है, इन दोनों से मुझे मिलता है 1 यूनिट ऑफ रेड, 1 यूनिट ऑफ रेड मिलता है इनके कॉम्पोजिशन से। ठीक है बेटा, मुझे बोला है कि मेरी जो वीकली प्रोडक्शन है, मेरी जो वीकली प्रोडक्शन है वो 350 से 450 के बीच में वैरी करती है। मतलब मेरी मिनिमम प्रोडक्शन है 350, सर मैक्सिमम प्रोडक्शन है 450। सर क्या मैं 350 और 450 का एवरेज ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 350 प्लस 450 डिवाइड बाय 2, तो सर मेरा एवरेज प्रोडक्शन कितना है? 400 यूनिट्स का। ठीक है सर, मेरे को बोला है डिलीवरी। ठीक है, मेरा जो डिलीवरी है, मेरा जो डिलीवरी टाइम है ना, वो जो है 1 to 3 वीक्स है। मतलब मिनिमम 1 वीक है, मैक्सिमम 3 वीक्स है। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 1+3 डिवाइड बाई 2, है ना, 1+3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 2 वीक्स आ गया, है ना। आप देख सकते हो ईओ क्यू, आपको ईओ क्यू, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स की दे रखी है 600 और प्रोडक्ट वाई की दे रखी है 1000 kg। ठीक है, अगर आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में बोला है ROL निकालो, नंबर 1। तो सर ROL का फॉर्मूला क्या है? सर मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम, डिलीवरी टाइम। तो सर अगर आप देखोगे ROL इन केस ऑफ एल एक्स क्या हो जाएगा? सर इट इज 450 इंटू 3, है ना, 450 इंटू 3 इंटू 0.4, 450। तो आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो मेरा ROL आ गया 540 kgs। सिमिलरली y के लिए क्या हो जाएगा? सर y के लिए भी हो जाएगा 450 इंटू 3 इंटू 0.6, तो हो जाएगा 450 इंटू 3 इंटू 0.6 विच इज 810 kg। राइट। अच्छा, आपसे केवल x का मांगा था, मैंने दोनों के कैलकुलेट कर दिए। आपसे केवल x का मांगा था, मैंने दोनों कैलकुलेट कर दिए। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे मुझे बोला है मैक्सिमम लेवल निकालो। सर मैक्सिमम लेवल किसका निकालो? x का निकालो। सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम यूजेज एंड डिलीवरी टाइम। बेटा ROL आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यू जस्ट कैलकुलेटेड 540। ROQ क्वेश्चन में दे रखा है 600 एंड आपको ये दे रखा है ROL minimum usage is 450, sorry 350, and minimum delivery time is 1, so this is going to be 540 plus 600 minus 350। तो आंसर आ गया 790। ओ ओ ओ सॉरी, यहाँ पर बेटा एक चीज और रह गई, हमने 0.4 को मल्टीप्लाई नहीं किया। 350 इंटू 1 इंटू 0.4, दैट इज 140 माइनस 540 माइनस 600, तो आंसर आ जाएगा 1000। यस, सॉरी बेटा, क्योंकि आपको ये दोनों का दे रखा है ना, तो यहाँ पर आपको 0.4 मल्टीप्लाई करना याद रखना है। राइट सर, थर्ड चीज जो मुझे रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, वो रिक्वायरमेंट है मिनिमम लेवल ऑफ वाई निकालने का। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL ऑफ वाई, है ना, माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर मेरे पास ROL का मैंने ऊपर निकाला हुआ है 810 kgs, माइनस एवरेज था 400 यूनिट्स,
और पीरियड था 2 और 0.6, 400 इंटू 0.6 इंटू 2 माइनस 810, और मेरे पास आंसर आ गया 330 kg। तो अगर आप देख सकते हो, दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम लेवल्स। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2.11 कर लेते हैं। 2.12 आप खुद कर लेंगे, है ना। 2.11 कर लेते हैं, 2.12 आप खुद कर लेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2.11, पेज नंबर 65। सो अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल यूजेज है 50 पर वीक, मिनिमम यूजेज 25, मैक्सिमम यूजेज 75। आर ओ क्यू, ए की आपको दे रखी है 300, बी की आपको दे रखी है 500, एंड डिलीवरी पीरियड ए का आपको दे रखा है 4, 5, 6, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, और बी का आपको दे रखा है 2, 3, 4, है ना। ये एवरेज कैसे निकाला बेटा? दिस मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। आपको बोला है ईच कंपोनेंट का आर ओ एल निकालो, आर ओ क्यू निकालो। तो पहले मैं आर ओ एल निकाल देता हूँ। आर ओ एल फॉर कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा? सर कंपोनेंट ए हो जाएगा, आर ओ एल का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ एल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो अगर आप देखोगे ए का और बी का, है ना, तो अगर आप देखोगे ए का कितना हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है सर? 75 क्वांटिटी है, और डिलीवरी टाइम कितना है? 6। तो आंसर आ गया 450 यूनिट्स, और यहाँ पर आ गया 75 इंटू 4, तो आंसर आ गया 300 यूनिट्स, राइट। सर सेकंड मेरे को बोला है मिनिमम आर ओ, सॉरी, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? सर आर ओ एल माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज टाइम, ठीक है। ए के केस में क्या हो जाएगा? आर ओ एल गिवन है 450, माइनस एवरेज कितना दे रखा है? 50, 50 इंटू 5, so that gives you 50 इंटू 5 माइनस 450, आंसर आ गया 200 यूनिट्स। और बी के केस में क्या है? आर ओ एल इज 300 यूनिट्स माइनस 50 into 3, so that's 150 units. So the next formula here that we have here is of maximum level. Maximum level का formula होता है ROL plus ROQ minus minimum usage into minimum time, right? सर ROL A के केस में क्या है? ROL A के केस में है 450, ROQ आपको गिवन है 300, मिनिमम इज 25, और मिनिमम टाइम आपको दे रखा है 4, so this is going to be 100, so this is going to be 650 यूनिट्स। यहाँ आपको ये दे रखा है 300, ये आपको दे रखा है 500, है ना, 500 दे रखा है, राइट। हाँ 500, और मिनिमम आपको दे रखा है 25 इंटू बी का है 2, तो 50, so that means 800, 750 यूनिट्स, right? Sir, last but not the least, we have the average stock. Average stock क्या होगा? Sir, maximum plus minimum divide by 2, है ना। So A के केस में हो जाएगा कितना? Sir, A के केस में हो जाएगा 650 plus 350 divide by 2. So that comes out to be 500. सर एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर, इट इज आर ओ, सॉरी, मिनिमम, मिनिमम प्लस हाफ
ROL, ROQ पर। तो आपका मिनिमम कितना है? मिनिमम क्वांटिटी इज, मैंने कुछ गड़बड़ी करी है यहाँ पे, 600। सो द मिनिमम लेवल इज 200। हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करी है मैंने। इसे करने गड़बड़ी करी है। 200 प्लस 650 डिवाइड बाई 2। 200 प्लस 650 डिवाइड बाई 2 इट्स 425। सर मिनिमम इज 200 और ROQ कितना है? 300 प्लस, तो कितना हो जाएगा? 350 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अगर आप देख रहे हो दोनों ही फॉर्मूले से सेम आंसर नहीं आएगा, बिकॉज दोनों के लेवल्स अलग हैं, वैल्यूएशन अलग है, तो इसीलिए ये कोशिश मत करने बैठना कि पता चले आंसर मिलाने की कोशिश करो, है ना? ये गड़बड़ी मत करना। ठीक। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे लिए, यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम, दैट इज गोइंग टू बी 750 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 450 यूनिट्स, है ना? 750 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, 450 यूनिट्स। एंड सेकेंड वे है 150 प्लस 1/2 ऑफ 500। सो दिस इज गोइंग टू बी 250, तो 400 यूनिट्स, है ना? दोनों ही केसेस में हमारे आंसर्स अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप इस तरीके से काम कर सकते हो, राइट? इस चैप्टर में हमारा बस एक छोटा सा एलिमेंट और रह गया है, जहां पर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं टर्नओवर रेशियोज, राइट? अगर आप देखोगे टर्नओवर रेशियोज यूजुअली बीकॉम प्रोग्राम में नहीं आते हैं, बीकॉम ऑनर्स में कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो टर्नओवर रेशियोज में अगर आपको याद हो तो मैं अगर यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल देता हूँ। टर्नओवर रेशियोज में अगर आप देखोगे तो मेरे पास सबसे पहले आता है एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो जैसे कि आपको इलस्ट्रेशन 2.29 में दे रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक तो कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्या आप मटेरियल इलस्ट्रेशन 2.29 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 104 पे। अगर आप देखोगे, मुझे अगर मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक minus closing stock. That's how we can calculate the material consumed, right? And material consumed हो मैं average, and average stock कैसे निकल सकता है? Sir, it is opening stock plus closing stock divide by 2। ठीक है सर, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और होता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं। सर बोलता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड। ठीक है, तो सर इसका हमारे लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है जो बोलता है 365 को या 12 को हम डिवाइड कर देते हैं हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ डेज, राइट? दैट्स द बेसिक फॉर्मूला एंड द टर्नओवर रेशियो, एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ भी ना तो इम्पोर्टेंट है और ना कुछ ऐसा है जो हमारा रह गया है, राइट? एंड विद दिस आई गेस लास्ट पार्ट अब आप मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री स्टोर लेजर्स के बारे में, एंड देन वील बी डन विद दिस चैप्टर, राइट? चलिए, आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है और आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।